मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनीश अग्रवाल के। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो आई होप, पता नहीं कैसा बनने वाला है कैसा नहीं बनने वाला, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव हो और मैं जहां जा रहा हूं उसके बारे में आपको पूरा बता पाऊं। तो जय श्री श्याम, जय श्री राम। 2026 का मेरा विद फैमिली पहला ट्रिप टू हमारे इष्ट देव श्री खाटू श्याम जी। अभी बज रहे हैं घड़ी में सुबह 11:53 और ये हमें ETA दिखा रहा है 4:55 फॉर अप्रॉक्सीमेटली 261 किलोमीटर्स। तो आइए शुरू करते हैं जर्नी को। हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कि हम कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप बहुत सारे शाम प्रेमियों ने भी विटनेस करी होगी, जब हम रिंगस रोड पे होते हैं या वही रोड जहाँ से लोग पैदल यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर तोरण द्वार से पहले बैरिकेडिंग करी होती है। तो बहुत लोगों को अपनी गाड़ी की पार्किंग उस बैरिकेडिंग के राइट साइड पे ही लगानी होती है। तो मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा जिससे आप उस बैरिकेडिंग को पार करके आगे तोरण द्वार को पार कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को बाबा के नजदीक किसी भी पार्किंग में लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमने गाड़ी में टैंक फुल करवा लिया है। अभी तक हम जितने भी रास्ते पे चल रहे थे वो पूरी अरावली रेंज है और ये अरावली रेंज के कुछ शिखर छोटे पहाड़ हैं, बट हाँ अरावली रेंज जानी मानी इसलिए जाती है कि उसके पहाड़ छोटे होते हैं। अभी हमारी कार की एवरेज दिखा रही है 22.4 किलोमीटर और हम चल चुके हैं 193.5। बस अभी हम अपने टी ब्रेक से वापस हमने अपनी जर्नी को चालू करा है। देखते हैं हमारी माइलेज भी कितनी दिखाता है हमारी पूरी जर्नी का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं चला रहा हूं किया सेल्टॉस IMT 2022 मॉडल। तो अब ये खाटू श्याम जी का मोड़ आ गया है, सामने आपको दिख भी रहा है फ्लाईओवर के एक पिलर पे लिखा हुआ खाटू श्याम जी तेरा ध्यान किधर है, खाटू जाने का रास्ता इधर है। और ये पता नहीं हम कितने सालों से आ रहे हैं खाटू जी, और ये फ्लाईओवर तब से तब ऐसे ही पिलर खड़े हुए हैं, यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाया है फ्लाईओवर। बट हम यहाँ से राइट ले लेंगे, ये शाहपुर एरिया कहलाता है। हम शाहपुरा से राइट लेके यहाँ पर मुड़ जाएंगे और वो सामने जो रोड जा रही है वहाँ भी दिखेगा। और यहाँ पर इंडिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, सामने भी आप देख रहे हैं, सामने भी लिखा हुआ है खाटू श्याम जी जाने का रास्ता। तो आप यहाँ से आराम से मुड़ के जा सकते हैं। और अब यहाँ से हमको दिखा रहा है रास्ता आगे 62 किलोमीटर्स। ये 62 किलोमीटर्स तोरण द्वार तक का रास्ता नहीं है, 62 किलोमीटर्स रिंगस स्टेशन तक का रास्ता दिखाता है। तो वहाँ से 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, तो हमें ऑलमोस्ट अब 2 घंटा लगना चाहिए यहाँ से। और 2 घंटा 80 किलोमीटर के लिए इसलिए क्योंकि अब ये एंटायरली सिंगल रोड रहेगी। तो वो सिंगल, अभी हमारा मोड़ आ गया है आगरा बीकानेर हाईवे का। ये जो आपको ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है, हम इस पे चढ़ने के लिए आगे से राइट हो जाएंगे। ये आगरा बीकानेर हाईवे है, हमें आगरा बीकानेर हाईवे लेके जाएंगे खाटू श्याम जी तक। अगर हम यहाँ से राइट ना लें और हम स्ट्रेट लेके जाएं तो स्ट्रेट लेके भी रास्ता आ जाता है। बट ये राइट जाके रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट रास्ता नो डाउट थोड़ा सा क्लीन भी है। सामने रास्ते से ट्रैफिक कम मिलता है, रोड्स अच्छी हैं। तो हम यहाँ से राइट से जाएंगे। लेफ्ट हो रहे हैं आगरा बीकानेर हाईवे को छोड़ के। तो आगरा बीकानेर हाईवे पे हम मुश्किल से 2 किलोमीटर चले होंगे। अब लोग ज़्यादातर फ्लाईओवर लेते हैं और आगे जाके राइट में चले जाते हैं, जो कि रॉन्ग साइड है, रॉन्ग तरीके से जा रहे हैं आप। तो सही तरीका जाने का क्या है कि आप इस फ्लाईओवर के नीचे से जाइए। देखिए यहाँ पर खाटू श्याम जी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस तरफ जाने का, और यहाँ से लेफ्ट जाके फिर आप इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट हुई है। देखिए ये है खाटू श्याम जी बस स्टैंड। यहाँ से हम राइट हो गए और जैसे हम राइट हुए देखेंगे आप लेफ्ट साइड पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर बाबा के निशान मिलते हैं, और ये निशान लेके यहाँ से अपनी आप पैदल यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। बोल हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये हम रिंगस रोड से राइट मुड़ गए हैं क्योंकि स्ट्रेट रास्ते पे बैरिकेडिंग थी। तो ज़्यादातर बैरिकेडिंग मिलती है तो हमें राइट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप गांव खेत में फंस सकते हैं। तो राइट की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। हमें स्ट्रेट जाके 100 मीटर 200 मीटर के बाद लगभग लेफ़्ट होना है। लेफ़्ट होके आगे का रास्ता हम कंटिन्यू करेंगे। आइए चलिए देखते हैं।
ये हम जब यहाँ से लेफ़्ट हुए हैं तो ये रोड कहलाती है मंडा रोड। अब इस मंडा रोड से आप देख सकते हैं सामने स्ट्रेट भी जा सकते हैं, बट स्ट्रेट ना जाके यहाँ से राइट हो जाएंगे हम, क्योंकि स्ट्रेट में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई होती है। तो यहाँ से राइट जाएंगे तो राइट जाते जाते आप देखेंगे आप फिर से एक रोड पे आ जाएंगे। अगर आप इस रोड से लेफ़्ट होते हैं तो आप वो बैरिकेडिंग को पार करके अपनी गाड़ी को कहीं पार्क कर सकते हैं। बट जैसा कि हम अपनी कार को पार्क करने वाले हैं पुलिस स्टेशन के पास, तो यहाँ से हम राइट होके आ जाएंगे। ओम स्वीट्स के आगे से आपको लेफ़्ट होना है। यहाँ से आप लेफ़्ट होके आगे जाते जाएंगे तो आपको पुलिस स्टेशन की पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ भी आप कहीं पार्क कर सकते हैं, बट अगर मंदिर के पास पार्क करनी है तो आप पुलिस स्टेशन के पास ही अपनी गाड़ी पार्क कीजिएगा। ये हम लेफ़्ट मुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो ये जैसे ही डिवाइडर में आपको कट मिलेगा, इसी कट के आगे आप लेफ़्ट पे देखेंगे तो आपको एक पार्किंग का बोर्ड भी नज़र आएगा, और उस पार्किंग के बोर्ड से ही आपको अंदर जाना है इस कच्ची सड़क पे। जैसे आप यहाँ से अंदर जाएंगे आगे लेफ़्ट की तरफ आपको पार्किंग मिल जाएगी। अब यहाँ हम पार्किंग में एंटर कर चुके हैं, और जैसे आप देखेंगे सामने कितनी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, तो ये है पुलिस स्टेशन वाली पार्किंग। तो हमारी कार ने हमें एवरेज दी है 21 किलोमीटर की, और हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 291 किलोमीटर। हम चल पड़े हैं धर्मशाला की तरफ। तो जहाँ हमने अपनी कार को पार्क किया है वहाँ की पार्किंग फ़ीस है 100 रुपये 12 घंटे के लिए। तो ये हमारी धर्मशाला शाम कुंज। हमने 2 डबल बेड रूम लिया है जिसको हमें रेंट पड़ा है 1800 पर नाइट। इनके पास 1 डबल बेड रूम भी है जो पड़ता है 1200 रुपीज़ पर नाइट का। आप देख सकते हैं वॉशरूम नीट एंड क्लीन है और एकदम साफ़ सुथरा है। अब हमें निकल चुके हैं अपनी धर्मशाला से मंदिर के लिए। तो हम आगे की तरफ सामने आए कलकत्ते वाले धर्मशाला की तरफ। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ से जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको ये लेफ़्ट साइड पे ग्रीन कलर की धर्मशाला दिखेगी, यही कहलाती है कलकत्ते वालों की धर्मशाला। इसके आगे से बिल्कुल टी पॉइंट से जाके हमको राइट होना है। ये देखिए सामने आपको टी पॉइंट दिख रहा होगा, हमें यहीं से आगे जाके राइट हो जाना है। ये हम यहाँ से कलकत्ता वालों की धर्मशाला से राइट हो गए। अब देखेंगे कितने भक्त आज आए हैं बाबा की नगरी में बाबा के दर्शन करने के लिए। ये हम राइट हो गए, आगे बढ़ेंगे बाबा के मंदिर के लिए प्रस्थान करते हुए। ये है निकासी द्वार। मंदिर से आप जब दर्शन करके बाहर आते हैं सीधी पंक्तियों से, तो यही रास्ता है जहाँ से आपको बाहर निकलना होता है। आइए बाबा के मंदिर के दर्शन कीजिए। अब यहाँ से एंट्री नहीं होती है, एंट्री के लिए हमें यहाँ से आगे जाना पड़ता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके हमको श्याम कुंड का रास्ता भी मिलेगा और मंदिर में जाने का रास्ता भी मिलेगा। हमें मंदिर जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है वो है सीताराम द्वार। आप देख सकते हैं सामने ये है सीताराम द्वार। हम यहीं से एंट्री करेंगे बाबा के मंदिर में जाने के लिए। जैसे ही सीताराम द्वार से आगे आते रहेंगे तो ये आगे जाके टी पॉइंट आएगा, यहाँ से आपको राइट मुड़ना है। यहाँ से राइट मुड़ेंगे तब आप बाबा के मंदिर में एंट्री ले पाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने घर वापसी की जर्नी। अगले दिन सुबह टाइम हो रहा है 9:38 और हमें 277 किलोमीटर कवर करने में दिखा रहा है 6 घंटे ऑलमोस्ट। 1 घंटे का ब्रेक भी लेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। ये हमारे सामने है तोरण द्वार। हम वापसी जाते हुए तोरण द्वार के अंदर से होते हुए जाएंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। सो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है खाटू श्याम जी से अपने घर तक का 282 किलोमीटर्स, और हमारी कार की एवरेज आई है 20.6 किलोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जय श्री श्याम।